दोस्तों, कैसे आप सभी और आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ स्टेज में। और आज पढ़ने जा रहे हैं मेरे भैया हिंदी। क्या पढ़ने जा रहे हैं? हिंदी। और हिंदी का पूरा VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और एग्ज़ाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और एग्ज़ाम देने से पहले एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए आते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन पढ़िए आप। पहला क्वेश्चन देखिए कि मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में जो फर्क है उसे अपने शब्दों में लिखे, ठीक है। अपने शब्दों में लिखना है। पहले एक बार इसे पढ़ लीजिए आप लोग कि मंगू जन्म से पागल और गूंगी बालिका थी। जन्मे से पागल और गूंगी थी, दोनों थी। माँ के लिए कोई कैसा भी संतान हो, माँ सबको प्यार करती है, ठीक है। माँ स्वयं अपना सुख भूलकर पुत्री के लिए समर्पित हो जाती है। उसकी नींद उड़ गई है, किकर माँ की नींद उड़ गई है, ठीक है। रात दिन अपने असहाय बच्ची के लिए सोचती रहती है। मंगू के अलावा माँ के 3 संतानें थी। मतलब मंगू के अलावा माँ के कितने संतानें थी? 3। और मंगू के लगा के 4 संतान हो गई, ठीक है। 2 बेटे के साथ साथ उनके बहुए और पोता पोतिए भी हैं। एक पुत्री भी है जो ससुराल चली गई है, बकलोलिया की शादी हो गई है, ठीक है। माँ के अतिरिक्त परिवार के अन्य सदस्य मंगू को पागलखाना में भर्ती कराकर निश्चित हो जाना चाहते हैं। निश्चित ऐसे लिखाएगा, देख लीजिएगा। निश्चित हो जाना चाहते हैं, किंतु माँ जो बराबर इसका विरोध करता है कि नहीं, मंगू अस्पताल में नहीं जाएगा। चलिए आते हैं, समझते हैं इसको क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखिए मंगू है, कौन है? मंगू। यहाँ ध्यान दीजिए, मंगू है। मंगू पर विशेष ध्यान दीजिए। मंगू कैसा लड़की है? जन्म से पागल और गूंगी लड़की। माँ जो है मंगू से बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। मतलब देखभाल करना, खाना खिलाना, सब कुछ क्या करती है? मंगू को कौन करती है? माँ। मगर एक जो भाई बहन जो है, जो एक क्या कहते हैं, भाभी सब है, इस मंगू को देखना ना चाहती है, ठीक है। और कहती है इसको पागल खाना में, अस्पताल में रखाइए और वही वह ठीक हो जाएगी, ठीक है। और माँ कहती है नहीं, या यहीं रहेगी, वहाँ इसके सेवा पानी कौन करेगा। चलिए आगे आते हैं अगला क्वेश्चन देखिए। ये भी VBI क्वेश्चन है कि माँ मंगू को अस्पताल क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती है, विचार कीजिए आप, ठीक है। एक बार पढ़ लीजिए तो समझाते हैं कि माँ अस्पताल की व्यवस्था से मन ही मन काँप ही जाती थी। मतलब व्यवस्था कैसन है, देखभाल होता है कि नहीं। वह लोगों को अस्पताल के लिए गौशालाओं की उपमा देती थी। मंगू बिस्तर पर ही पैखाना पेशाब कर देती थी। वह खिलाने पर ही खाती थी। कौन? मंगू। ऐसे ना खाती थी। माँ जी सोचते थे कि बिस्तर भीगने पर कौन उसके कपड़े और बिस्तर बदलेगा। इन्हीं कारण से वह मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं कराना चाहती थी। चलिए इसको थोड़ा समझते हैं अच्छा से। चलिए देखिए, मंगू है, ये कौन है? मंगू है। और ये मंगू की माँ है, ठीक है। मंगू की माँ है। चलिए देखिए जो मंगू की माँ जो है, मंगू की माँ क्या कहती है कि अस्पताल में इसको नहीं भर्ती कराएंगे। कहाँ? अस्पताल में भर्ती नहीं कराएंगे, क्योंकि जो मंगू है खाना नहीं खाती है, जो पेशाब हो, मल मूत्र जो अपने बिछावने पर कर देती है, तो उसका साफ सफाई कौन करेगा और मंगू को देखभाल कौन करेगा। इसी कारण से माँ होती है। इसी माया से माँ कहती है नहीं, मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं कराएंगे। लेकिन ओकर बेटा बेटी और बहू से कहती थी नहीं, एकरा हॉस्पिटले में बंद करो, अस्पताल में क्या करो, रख के आइए। बाकी माँ कहती है नहीं, अस्पताल में नहीं रखेंगे, क्योंकि हमारी बेटी है। माँ के लिए कोई भी कैसा भी संतान हो प्यारा ही रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई कि पपाती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी। ये भी VBI क्वेश्चन है, देख लीजिए। देखिए पपाती जो थी बल्ली अमाल की बेटी थी। उसे मेनाजाइटिस नामक बुखार था, बहुत
तेज बुखार था। उसे नगर के डॉक्टरों से दिखाने की सलाह दी गई थी, इसी कारण इलाज के लिए वह शहर लाई गई थी। यहाँ समझिए, थोड़ा लॉजिक पर समझिए। देखिए जो पपाती थी इसको बुखार लगल था, क्या थी? बुखार था लगा हुआ। एक जो मम्मी थी बली अमाल, इसको शहर क्यों ले गया था? एक माँ, क्योंकि गांव के जो डॉक्टर थे, गांव के डॉक्टर वो कह दिए थे कि इसको गांव में इलाज नहीं होगा, आप शहर जाइए। शहर यानी नगर में जाइए, नगर को ही शहर बोलते हैं, ठीक है, वहाँ जाइए। इसी के लिए पपाती को गांव से शहर ले गया था, नगर ले गया था, कि वहाँ पे इलाज अच्छा से हो जाएगा और गांव में नहीं होगा। ठीक है, बात समझे कि नहीं? चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि बली अमाल के चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक है, तो बली अमाल के बारे में बताना उसका क्या है। देखिए बली अमाल एक विधवा औरत है। क्या है? विधवा औरत, यानी उसका पति मर चुकी है। वह पढ़ी लिखी नहीं है। कौन पढ़ी लिखी नहीं है? बली अमाल, जो बीमार बेटी का इलाज कराने के लिए नगर ले जाती है। अस्पताल में उसकी बेटी भर्ती नहीं हो पाती है, उसकी आस्था डॉक्टरों में नहीं झाड़ फूक में है। क्या कर बली अमाल। अब देखिए बेटी को ठीक होने के लिए भगवान से वो मन्नत मांगने लगती है। उसे विश्वास है कि ओझा से झाड़ फूक करवाने से उसकी बेटी ठीक हो जाएगी। चलिए आते हैं, इसको समझते। देखिए बली अमाल का नाम देखिए, बली अमाल है, जो विधवा औरत है। एक पति मर चुका है तो यह क्या हो जाएगा? विधवा औरत है। यह पढ़ी लिखी नहीं है, या अनपढ़ औरत है। कौन औरत है? अनपढ़, पढ़ी लिखी नहीं है। ठीक है, और इसे झाड़ फूक पर बहुत विश्वास है। किसको? बली अमाल को। ठीक है, अंधविश्वासी औरत है। ठीक, मतलब इसको बेटी के तबीयत खराब हो जाती है, गांव के डॉक्टर कह देता है कि इसको गांव में ठीक नहीं होगा, इसको शहर आप ले जाइए। ठीक है, मगर वहाँ शहर ले जाता है। ठीक है, शहर ले जाता है कौन? बली अमाल। या पढ़ी लिखी नहीं है, इसको तो अस्पताल में पुर्जी उर्जी कटवाने में दिक्कत होता था। ठीक है, और वहाँ के जो नर्स जो थी, डॉक्टर जो थी, बड़ा बेकार आदमी था। एक डॉक्टर अच्छे थे। ठीक है, उस कोई कारणवश से, मतलब इसी कारण से इनके बेटी पपाती जो थी, पपाती उसको हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हो पाई। ठीक है, और वह बली अमाल थी, चले आई अपने गांव की। नहीं, अब झाड़ फूक से ही हम क्या करेंगे? अपने बेटी के इलाज करेंगे। बात समझे कि नहीं? अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, ये VVI क्वेश्चन है कि सीता अपने ही घर में घुटन क्यों महसूस करती है? तो सीता जो अपने घर में घुटन क्यों महसूस कर रही है, देखिए ध्यान से। सीता के पति के मरते ही घर की स्थिति दयनीय हो गई है। ठीक है, भाइयों में आपसी मतभेद हो गई है। वे केवल अपनी पत्नी और संतान में ही सिमट गए हैं। माँ को देख रेख एवं भरण पोषण के लिए तीनों भाइयों ने एक महीने का पाली बांध लिया है। बहुओं की कड़वी बातें उसे चुभती रहती है। वह अपने मन की बात किसी से कह नहीं सकती है। यही कारण है कि अपने ही घर में उसे घुटन महसूस होती है। यहाँ समझिए, अब थोड़ा लॉजिक से ध्यान से सुनिएगा। ये सीता जी है, सीता, ठीक है, कोई दिक्कत? सीता है, और सीता के 3 बहू है। ठीक है, और 3 बहू है तो तीनों को बेटा भी है। बात समझे कि ना? बहू 3 तो बेटा 3 तो बहू भी 3 है। और तीनों बेटा जो है ना, मतलब सीता के पति मर गई है, पति को मर जाने पर, ठीक है, घर की स्थिति क्या हो गया? बहुत दयनीय हो गया, खराब हो गया। तीनों जो बेटवा था, तीनों बेटवा आपस में लड़ने लगा। काहे के लिए लड़ता है? आप लोग जानबे करते हैं, घर के संपत्ति के लिए। ठीक, और बहू भी इसको क्या मारती, ताना मारने लगी। किसको? सीता को। ठीक, और तीनों जो बेटा था, तीनों बेटा, तो सीता को भरण खाने पीने के लिए कहा कि तू अलगे खाना बनाओ, तुम अलगे रहो, और 50-50 रुपया का महीना भी देने लगा। ठीक है, उससे भी और उसको अच्छा ना लगा। और ये बात है कि 1 महीना एक बेटा यहाँ खाना है, और मतलब तीनों के यहाँ 1 महीना खाना है। ठीक है, और इसके कारण भी इनको अच्छा ना लगा। ठीक है, और इसके बहू का भी जो कड़वी बात थी, जो ताना मारती थी, वो भी खराब लगती थी।
बात समझे कि नहीं। इसी कारण सीता को अपने ही घर में क्या महसूस होने लगा, घुटन महसूस होने लगा। क्या महसूस होने लगा, घुटन। बात समझे कि नहीं। चलिए इसी के साथ आपका क्वेश्चन समाप्त हुआ। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गाते रहिए। मिलते हैं अगला वीडियो में, जब तक धन्यवाद।